गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का कल्याणी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। चलो करते हैं क्लास स्टार्ट। जहाँ पर हमने रोका था क्लास को वहीं से इनिशिएट करते हैं। देखिए, आपको पता होगा हम क्या पढ़ रहे थे, टाइप 5 पढ़ रहे थे ना। टाइप 5 में ये वाला कॉन्सेप्ट याद है ना। क्वेश्चन नंबर 1 किया था, 1 के बाद 3 कर लिया था, 2 पर आते, क्वेश्चन नंबर 2 पर है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस 8 बराबर 0, तो x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। ये दिया है हमें, ठीक है। चलो, आपको तो पता है ना हमें क्या बनाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्म बनाने। हो सकता है ए और बी तक का हो या फिर ए बी सी हो, 2 हो या 3 हो, कुछ भी, परफेक्ट स्क्वायर। तो फ्रेमिंग इसी प्रकार से की जाती है कि पूर्ण वर्ग बनेंगे ही बनेंगे। देखो कैसे बनेगा, मैं आपको बताता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस 8 बराबर 0 है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस 8 बराबर 0। क्लियर। अब एक चीज़ देखो, अब यहाँ से क्या करो, अच्छा इस 8 को आप 4 प्लस 4 लिख सकते हैं क्या। क्लियर। अब आप क्या करो ना, ये तीनों टर्म को एक साथ ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इन तीनों को एक साथ ले लो, इन तीनों को, ठीक है। प्लस बचे हुए 3 वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 एक साथ ले लो बराबर 0। अब आप देखो, ये ना x प्लस 2 का होल स्क्वायर है और ये ना y प्लस 2 का होल स्क्वायर है बराबर 0। क्लियर। कैसे, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 4x को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स इंटू 2 लिख सकते हैं या नहीं। तो अब आप देखो ये क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है कि नहीं है। तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a और b की जगह x और 2 है तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर। वैसे ये क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2। क्लियर। तो ये देखो यहाँ पर है ना, क्या है ये, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है कि नहीं है। क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है y प्लस 2 का, हो गया ना। तब ये कैसा फॉर्म बन रहा है, देखो इसको मान लो x प्लस 2 को a, तो ये a स्क्वायर है प्लस y प्लस 2 को b, तो ये b स्क्वायर है बराबर 0। तो a की वैल्यू x प्लस 2 है क्या, तो क्या रख सकते हैं आप, a बराबर 0 रख सकते हैं और b बराबर 0 रख सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब एक तो a बराबर 0 और एक b बराबर 0। क्लियर। तो a की वैल्यू x प्लस 2 यानी कि x प्लस 2 बराबर 0। तो बताइए यहाँ की x की वैल्यू हमें इस बहाने -2 मिली और b की जगह y प्लस 2, तो b बराबर 0 यानी कि y प्लस 2 बराबर 0। क्लियर। तो बताइए y की वैल्यू भी -2 मिली क्या, तो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2 और हमें वैल्यू x प्लस वाई की निकालनी है। क्लियर, ठीक है ना। तो x की वैल्यू भी -2 है और y की वैल्यू -2 है, तो बताइए आंसर -4 आएगा क्या, आंसर क्या आएगा, -4 आया। समझ में आया प्रोसेस सभी को, क्लियर है क्या ये क्वेश्चन, बोलो आया ना समझ में, क्या करना है इतना हमें सोचना पड़ेगा यार, है ना। इतना तो हमें एटलीस्ट सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये देख रहे हो आप लोग पूरा, ठीक है। a बराबर 0 b बराबर 0 है ना, इतना हमें करना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। 2 के बाद 3 हम कर चुके पिछली क्लास में, 4th करते हैं, 4th नहीं पहले 5th और 6th कर लेते हैं ना। अच्छा छठा कर ले क्या पहले, देखो छठा सवाल वैसा ही वाला तो है ना, सेम बिल्कुल अभी जो किया था वैसा ही है ना। कैसे, सुन ये गिवन है आपको, चलो लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 8 है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। 8 को फिर 4 प्लस 4 लिख लेते हैं। तो चलो अभी देखो यहाँ पर क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4 ले लो। क्लियर, इन तीनों को ले लो, 1 2 और 3। क्लियर, ऐसे करके प्लस, अब जो बचा उसको अलग ले लो, क्या बचा, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 बराबर 0। क्लियर, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। अब आप देखो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है और ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर है बराबर 0, क्लियर, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स, क्लियर, ठीक है। ये वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू वाई प्लस 2 स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर, ये माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चलो अब देखो ये ए का होल स्क्वायर है और ये किसका होल स्क्वायर है, बी का, बराबर में क्या है 0, क्लियर। तो एक बार ए बराबर 0 रखेंगे तो ए बराबर 0, तो ए की जगह x माइनस 2 है तो x माइनस 2 बराबर 0। तो बताइए x बराबर 2 आएगा क्या, क्लियर। और एक बार हम क्या करेंगे, b बराबर 0 रखेंगे तो b बराबर 0 यानी कि y माइनस 2 बराबर 0 है ना। तो y बराबर क्या रखेंगे 2, क्लियर। अच्छा किसकी वैल्यू निकालनी, x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी। तो चलो x का वैल्यू भी 2 है, y का वैल्यू भी 2 है, तो 2 माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा 0, क्लियर है क्या इतनी बात। तो आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। चलो आगे चले नेक्स्ट पर 6 के बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 6 के बाद 5 कर ले, चलो 5 कर लेते हैं, 5th क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 4a प्लस 5 है ना, ये गिवन है आपको, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 4a प्लस 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 4a प्लस 5 बराबर 0, क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या है कहानी, सुनिए। 5 को आप क्या लिख सकते हैं ना, 1 प्लस 4 लिख सकते हैं। अब क्यों 1 प्लस 4 लिखना है, कैसे दिमाग में आया, देखो बताता हूँ, है ना, ठीक है। नहीं 1 प्लस 4 प्लस 1 लिख लो, एक ही बात है, 4 प्लस 1 1 प्लस 4, ठीक है। अब आप किस किस को लेना, ए स्क्वायर लेना, 4a लेना और 4 लेना, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 प्लस, चलो अब बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1, है ना। 2b प्लस 1 बराबर 0, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये a प्लस 2 का होल स्क्वायर है और ये ना b प्लस 1 का होल स्क्वायर है बराबर 0। कैसे, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 2 लिख सकते हैं आप इसको ऐसा, प्लस 2 का स्क्वायर, देखो बन रहा है क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या है, ऑलरेडी बना हुआ ही है ना, बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो बताइए ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म, तो बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो बी प्लस 1 का होल स्क्वायर है। चलो तो ये ए का होल स्क्वायर है प्लस ये बी का होल स्क्वायर है बराबर 0। तो एक बार ए को 0 रखते हैं और बी को भी 0 रखते हैं। ए को 0 रखेंगे तो ए यानी कि ए प्लस 2 की वैल्यू 0, तो बताइए ए बराबर -2 आएगा क्या, और बी का वैल्यू 0 रखेंगे यानी कि बी प्लस 1 बराबर 0, तो बताइए b बराबर -1 आएगा। तो b का वैल्यू -1, a का वैल्यू -2, किसकी वैल्यू निकालनी है, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। चलो तो a की वैल्यू क्या रखेंगे हम, -2, a की वैल्यू -2 माइनस b की वैल्यू क्या रखोगे आप, -1, है ना। a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू -1, क्लियर।
तो -2 + 1 -1 अपॉन माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या आएगा ये 1/3। क्लियर इतनी बात? तो आंसर बनेगा 1/3। क्लियर है? बोलो आया क्या समझ में, है ना? चलो आगे चलते हैं ना, ठीक है। 5 के बाद 6 हम कर चुके, 4 करना है, 3 कर लिया, 2 कर लिया, 1 कर लिया। चलो ये 4th वाला क्वेश्चन कर लेते हैं ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, a² + b² + c² बराबर 2, a - b b - c -3। चलो देखो, a² + b² + c² बराबर, अच्छा मल्टीप्लाई करके लिख दूं क्या सीधे? 2 का मल्टीप्लाई ए में, 2 का बी में, 2 का सी में और -3, 2a - 2b - 2c, 2a - 2b - 2c -3। क्लियर? ठीक है। चलो अब हमें a - b + c की वैल्यू निकालनी है ना, ठीक है। तो a - b + c की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अब सुनना, यहाँ से यहाँ भी वही a² + b² बनाना है। अब देखो कैसा सवाल वाला ड्रामा करके देता है ना। सुनिए, आप क्या करो, पहले लिखो a² - 2a + 1 प्लस, कैसे लिख रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको, b² + 2b + 1 प्लस c² + 2c + 1 बराबर 0। देखो a² के साथ क्या ले लिया मैंने, 2a ले लिया, और 3 को मैंने क्या लिख लिया, 1 1 1 लिख सकते हैं सर। तो एक प्रकार से तो -1 -1 -1 है ना। तो a² ले लिया, ये 2a ले लिया इधर से, प्लस 2a इधर आएगा तो -2a हो जाएगा, -2a, और ये माइनस का 1 है ना, एक 1 मैंने यहाँ दिया, 1 रुपया मैंने यहाँ दिया, 1 रुपया यहाँ दिया, तीनों को 1 रुपया दिया। तो ये -1 -1 इधर आएंगे तो +1 +1 +1, तो इधर +1 +1 +1 बराबर में, बराबर के बाद 0, बाकी सबको LHS में ले लिया मैंने। तो a² के साथ 2a लिया और +1, b² के साथ क्या लिया, 2b, b² के साथ क्या लिया, 2b, b² के साथ 2b और +1, ठीक है। और c² के साथ 2c और +1। क्लियर? अब आप ठीक से देखो, ये a - 1 का होल स्क्वायर है, प्लस ये b + 1 का होल स्क्वायर है, प्लस ये c + 1 का होल स्क्वायर है बराबर 0। तो क्या फॉर्म है ये, a² + b² + c² बराबर 0। क्लियर? ठीक है ना। तो a² + b² + c² बराबर 0। तो a की वैल्यू a - 1, b की वैल्यू b + 1, c की वैल्यू c + 1। तो क्या रख दें, a बराबर 0, b बराबर 0, c बराबर 0। तो a बराबर 0, b बराबर 0 और c बराबर 0। तो a यानी कि a - 1 बराबर 0, a - 1 बराबर 0 रखोगे तो a की वैल्यू 1 बनी क्या? क्लियर? फिर b + 1 बराबर 0 रखोगे तो b की वैल्यू -1 बनी क्या? फिर c + 1 बराबर 0 रखोगे तो बताइए c की वैल्यू क्या बनी, -1। तो a1 b -1 और c की वैल्यू -1, a1 b -1 और c की वैल्यू -1 है ना, ठीक है। तो चलो माइनस माइनस +1 -1, 1 1 कैंसिल, तो आंसर 1 आएगा। तो आंसर कितना आएगा, 1। क्लियर है क्या इतनी बात, है ना, ठीक है। तो समझ में आया क्या है सभी को, इतना क्लियर है सभी को, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं आगे। तो आई थिंक सारे क्वेश्चंस हमारे हो गए ये वाले फॉर्म के, है ना, ये वाला तरीका, ठीक है। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, समझ में आया ना। आते हैं क्वेश्चन ऐसे। चलो इसके बाद टाइप 6 तो हम कर चुके हैं पूरा, याद है आपको, है ना, कर चुके हैं पूरा। इसके बाद यस टाइप 7, टाइप 7 करना है ना हमें। अब तैयार हो जाओ टाइप 7 के लिए, ठीक है ना। आपको याद है मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स आर रियल, इक्वल और अनइक्वल, ऐसे करके बताया था या नहीं। मत दिमाग लड़ाओ इसमें, दूसरी प्रकार से देखोगे इसी को तो कंफ्यूज हो जाओगे। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, है ना।
इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन, फिर ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा, इक्वल रूट है ना दोनों, ठीक है, तो p का मान निकालना है, ये चौथा, पांचवा, ठीक है, 1 रूट ऑफ द इक्वेशन इज 3 टाइम्स द अदर, ठीक है, ये छठा, ये सातवां, ठीक है, ये आठवां, ये 9, ये 10 सवाल है टोटल ना। चलो करते हैं, पहला सवाल लेते हैं, ठीक है। अब सुनो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने कि द्विघात समीकरण मैंने आपको पढ़ाया अलग से। अब ये जो टाइप है ना, टाइप 6, टाइप 7, ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ही बेस्ड है। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं, क्लियर, और आते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पर आता हूँ, तब ध्यान देना। ये यहाँ से पढ़ो, हिंदी 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 है ना, ये इंग्लिश के ऊपर। इफ अल्फा एंड बीटा इस समीकरण के रूट है, एक्स स्क्वायर माइनस क्यू 1 प्लस एक्स माइनस आर बराबर 0, ठीक है ना, इस समीकरण के मूल है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्यू 1 प्लस एक्स। अब द्विघात समीकरण क्या होती है आपको नहीं पता क्या? द्विघात समीकरण होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी कि पहले पद में एक्स स्क्वायर होता है, दूसरे पद में एक्स होता है और तीसरा पद कांस्टेंट होता है ना। तो चलो क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस क्यू 1 प्लस एक्स माइनस आर बराबर 0 है ना। एक्स स्क्वायर माइनस क्यू 1 प्लस एक्स माइनस आर बराबर 0 है ना। एक्स स्क्वायर माइनस क्यू 1 प्लस एक्स माइनस आर बराबर 0। तो सबसे पहले तो अल्फा एंड बीटा इसके रूट है, मूल है, मूल समझते हो ना, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पर क्या है कहानी। सबसे पहले ना इस इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आइडियल फॉर्म में लाओ, मतलब ऐसी शक्ल बनाओ इसकी। अच्छा, पहली टर्म की शक्ल तो एक्स स्क्वायर वाली है, दूसरी टर्म में एक्स नहीं दिख रहा ना, गड़बड़ है ना थोड़ा सा, कहाँ दिख रहा है एक्स, ठीक से नहीं दिख रहा। अब देखो क्या करेंगे हम इसको, एक्स स्क्वायर, सॉरी हे भगवान, थोड़ा पेशेंस रखना है ना। एक्स स्क्वायर, क्यू का मल्टीप्लाई 1 में भी करेंगे, एक्स में भी करेंगे है ना, माइनस क्यू एक्स माइनस आर बराबर 0, क्लियर, ठीक है। तो माइनस क्यू एक्स माइनस क्यू का वैल्यू 1 में, क्यू का इंटू 1 में, क्यू का इंटू एक्स में, माइनस आर। अब पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म फिर एक्स वाला टर्म, तो पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाला टर्म पास पास में लिख ले। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स और माइनस क्यू माइनस आर पास पास में लिख दो, बराबर 0। अब देखो, अब ऐसी शक्ल हुई ना, ये देखो एक्स स्क्वायर और ये एक्स, क्लियर, और सी का वैल्यू क्या है, माइनस क्यू माइनस आर बराबर 0, क्लियर। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स माइनस क्यू माइनस आर बराबर 0, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ध्यान दो, इसका मान निकालना है हमें, ठीक है। किसका मान निकालना है, 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा का वैल्यू हमें निकालना है, क्लियर। अब ध्यान से देखना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 1 का मल्टीप्लाई इसमें भी दोनों में कर लो, तो 1 1 ज़ा 1 और 1 इंटू बीटा बीटा, फिर अल्फा का मल्टीप्लाई 1 में भी बीटा में भी, तो अल्फा इंटू 1 अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, क्लियर, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये क्या है, मूलों का योग, और ये है मूलों का गुणनफल। आई क्या बात समझ में, क्लियर। तब ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स माइनस क्यू माइनस आर बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स माइनस क्यू माइनस आर बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैंने पढ़ाया वो सभी ने देखा होगा, ऐसी उम्मीद है, ठीक है। अब सुनो, इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करेंगे। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा डॉट बीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए, क्लियर। तो ए और बी के वैल्यू रखना है। तो अब देखो, ए की जगह 1 है क्या, तो ए का वैल्यू कितना हुआ 1, ए की जगह कुछ नहीं मतलब 1 है। बी की जगह माइनस क्यू है क्या, बी की जगह माइनस क्यू, क्लियर, बी की जगह माइनस क्यू, बी का वैल्यू है माइनस का क्यू,
ये से सवाल आजकल आपको आने लगे हैं, भागना मत। बी का वैल्यू माइनस क्यू और सी का वैल्यू माइनस क्यू माइनस आर है क्या, तो सी का वैल्यू है माइनस क्यू माइनस आर। क्लियर है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, चलो तो बी का वैल्यू रख दे, तो बी का वैल्यू माइनस क्यू है, बी का वैल्यू क्या है माइनस क्यू, ठीक है। और ए का वैल्यू क्या है 1। तो बताइए ओवरऑल अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्यू आया क्या, तो चलो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या रख दो सीधे में, सिर्फ क्यू प्लस अब अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू सी अपॉन है, तो सी की वैल्यू कितनी है माइनस क्यू माइनस आर, और ए की वैल्यू क्या है 1, तो बटे में 1। तो फाइनली बस माइनस क्यू माइनस आर है कि नहीं है, अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू माइनस क्यू माइनस आर। तो अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू जब रखेंगे माइनस क्यू माइनस आर, तो ये फाइनली कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा क्या, माइनस क्यू माइनस आर। चलो अब सॉल्व करें तो प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल, तो 1 माइनस आर आंसर आएगा। आया क्या समझ में। तो 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसकी वैल्यू देखो 1 माइनस आर आई कि नहीं आई। तो सबसे पहले निकालना क्या उसको देखो, और जो निकालना है उसमें आपको मूलों का योग और मूलों के गुणनफल की आवश्यकता है क्या नहीं है। तो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला लगाओ, अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा का फॉर्मूला होता है। ए बी सी का वैल्यू रखना, ए बी सी का वैल्यू कहाँ से रखोगे, इक्वेशन से जो दी है इन्होंने, तो इससे तुलना करके ए बी सी का वैल्यू कंपेयर करके निकालेंगे, यहाँ रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू यहाँ से यहाँ रखेंगे, आंसर आएगा। आया समझ में। तो शुरू कहाँ से करना है ना, शुरू कहाँ से करना है ये समझो आप, है ना, ठीक है, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। समझ में आया क्या है क्वेश्चन सभी को। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं ना, अगले सवाल पर चलते हैं, ठीक है, क्लियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं, 1 के बाद 2, ठीक है। अब ध्यान देना, है ना, क्या है कहानी। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि, है ना। तो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि, ठीक है, व्युत्क्रम मूल। अच्छा, किसी भी इक्वेशन के मूल नॉर्मली क्या होते हैं, अल्फा बीटा। अब सबसे पहले ना इस शब्द का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब जैसे 2/3 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, यानी कि व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल। तो किसी का भी रेसिप्रोकल क्या होता है, उसका उल्टा कर दो। किसी का भी रेसिप्रोकल क्या होता है, उसका क्या कर दो, उल्टा। आया क्या समझ में, क्लियर, ठीक है। जैसे 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल क्या है, अरे 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 है कि नहीं, ऐसा उल्टा। तो इसमें क्या बोला है कि द्विघात समीकरण के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम, एक दूसरे के व्युत्क्रम यानी कि मान लो एक रूट अल्फा है, वैसे रूट अल्फा बीटा होते हैं, ठीक है। तो यदि व्युत्क्रम एक दूसरे के, तो इससे मदद मिलेगी, एक अल्फा है तो दूसरा 1 अल्फा हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एक अल्फा है तो दूसरा 1, बीटा लेने की जरूरत ही नहीं है, दोनों को अल्फा के रूप में ले सकते हैं, ये मदद मिलेगी ना हमें, ठीक है। एक रूट अल्फा है तो दूसरा मूल आप क्या ले सकते हो, 1 अल्फा, क्लियर। ये हेल्प मिली है हमें किससे, कि एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है, यानी कि एक रूट अल्फा होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1 अल्फा, क्लियर। तो क्या कंडीशन होगी, अब आप देखो सुनो, एक होता है मूलों का योग अल्फा प्लस 1 अल्फा, और एक होता है मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू 1 अल्फा, समझे क्या। अरे वही यार, अल्फा प्लस बीटा क्या फॉर्मूला होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या फॉर्मूला होता है, c/a। बोलिए होता है कि नहीं होता है। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a और अल्फा डॉट बीटा क्या होता है, c/a। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा -b/a और अल्फा डॉट बीटा c/a, तो बीटा की जगह 1 अल्फा है, तो अल्फा प्लस 1 अल्फा क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू 1 अल्फा क्या होता है, c/a। तो इसको देखो ना यार, अल्फा से अल्फा कैंसिल, कुछ नहीं बचा, तो a1 बराबर c/a, ठीक है। तो a इधर आ जाएगा, तो बताइए a बराबर c आया कि नहीं आया, a बराबर c, तो a बराबर c, ये आंसर। अरे इतना सही तो सवाल था यार, बस यही तो था ना, इतना सा।
रेसिप्रोकल का ये फायदा मिलेगा ना व्युत्क्रम होने का, कि एक अल्फा तो दूसरे को बीटा लेने की जरूरत नहीं है, उसी को उल्टा कर लो, अल्फा बटा एक तो एक बटा अल्फा, तो दोनों का गुणनफल का फॉर्मूला सी अपॉन ए होता है, ठीक है। तो बस इसकी जरूरत नहीं ना हमें, इससे हमारा इक्वेशन नहीं बनेगा ना, गुणनफल से बनेगा। मूलों के योग से हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है जो सवाल पूछना चाह रहा है, मूलों के गुणनफल से हो तो गुणनफल कर लेंगे, ये बराबर सी, क्लियर। चलो और आगे चलते हैं ना, ठीक है। चलो अब यहां से यदि हम देखते हैं, ठीक है ना, सवाल नंबर 3, ठीक है। यदि समीकरण के दो समान पूर्ण मूल है, दोनों मूल क्या है, समान है। दोनों मूल समान का मतलब क्या, एक अल्फा है तो दूसरा भी क्या हो गया, अल्फा। अच्छा व्युत्क्रम यानी कि अल्फा और वन अल्फा, दोनों मूल समान है मतलब अल्फा और बीटा लेने के दोनों को ही अल्फा ले सकते हो आप, क्लियर। तो चलो इस इक्वेशन को लेते हैं, 4x² + x + 1 + 1 = 0। तो p का मान क्या होगा, p का वैल्यू हमको निकालना है। सुनो मेरी बात, ठीक है। 4x² + x p + 1 + 1 = 0 है ना। 4x² + p + 1x, x आगे था मैंने पीछे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, +1 = 0। चलो तो p का मान हमको निकालना है, ठीक है। तो यदि p का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है, तो एक तो सम ऑफ रूट्स लेते हैं और एक लेते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना। एक सम ऑफ रूट्स और एक लेते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अल्फा प्लस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू अल्फा यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा इंटू अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। क्लियर इतनी बात, ठीक है। -b/a और c/a, ठीक है। अब यहां से यदि हम देखते हैं ना, ठीक है, तो ax² + bx + c = 0। तो बताइए a का वैल्यू 4 हुआ क्या, a का वैल्यू क्या है 4, b का वैल्यू बताइए p + 1 है क्या x के साथ, b का वैल्यू p + 1, और c का वैल्यू बताइए 1 है क्या, क्लियर। तो चलो -b/a है, तो -b यानी कि -p - 1/4 ये आएगा, और c/a, c कितना है 1 और a है 4, तो अल्फा इंटू अल्फा 1/4, क्लियर, ठीक है। आया क्या समझ में। अब सुनो मेरी बात, तो अल्फा स्क्वायर बराबर 1/4 आया, क्लियर इतनी बात, ठीक है। और अल्फा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, 2 अल्फा बराबर -p - 1/4। एक तो ये इक्वेशन है और एक ही इक्वेशन है, क्लियर। दोनों को सॉल्व करेंगे और p का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं सॉल्व दोनों को, है ना। तो अल्फा स्क्वायर यदि 1/4 है, ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू क्या बनेगा, अल्फा का वैल्यू यहां से प्लस का 1/2 भी बनेगा, माइनस का 1/2 भी बनेगा, ठीक है। दोनों रख के देख लेंगे, दो p के वैल्यूज आएंगे यहां से, है ना, दोनों रख के देख लेंगे, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर बराबर 1/4, तो अल्फा का वैल्यू 1/4 का स्क्वायर रूट आएगा। अब ये +-1/2 आएगा, यानी कि अल्फा का वैल्यू +1/2 भी है, -1/2, दो वैल्यूज है अल्फा के। क्यों क्यों, देखो इसको ठीक से देखो, अल्फा का वैल्यू बनने का हक उसको मिलेगा जिसको रखने पर बराबर 1/4 आए। अल्फा की जगह +1/2 रखोगे तो भी 1/4 सेटिस्फाई, -1/2 रखोगे तो भी तो डिजोल्व हो जाएगा ना, तो भी तो 1/4 आएगा कि नहीं आएगा। तो +1/2 अल्फा का वैल्यू वो भी 1/4 देगा, और अल्फा का वैल्यू -1/2 वो भी क्या देगा, 1/4। आया क्या समझ में, ठीक है ना। तो अल्फा का वैल्यू +1/2 आए तो वो भी 1/4 देगा, अल्फा का वैल्यू -1/2 आए तो भी वो क्या देगा, 1/4। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। तो अल्फा का वैल्यू +1/2 भी चलेगा और -1/2 भी चलेगा, ठीक है। तो एक बार अल्फा का वैल्यू +1/2 रखते हैं, इसमें रखेंगे वैल्यू, है ना। अल्फा का वैल्यू क्या रख रहे हैं हम, +1/2, चलो रखते हैं। अल्फा का वैल्यू 1/2 रखोगे, है ना, तो 2 × 1/2 बराबर -p - 1/4, 2 2 कैंसिल, ये 4 इधर आएगा, 4 बराबर -p - 1, तो p इधर ले लो, तो p बराबर -4 - 1, तो बताइए p का वैल्यू -5 आएगा, है क्या -5 ऑप्शन में, नहीं है। तो p का वैल्यू -5 भी आएगा, लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं। अब एक बार अल्फा बराबर -1/2 रखते हैं, तो चलो अल्फा बराबर क्या रखेंगे, -1/2, इसमें -1/2 रखेंगे, तो 2 × -1/2 बराबर -p - इतनी मेहनत करने की सवाल में जरूरत नहीं थी, थोड़ी सी बुद्धि यदि हम में हो, है ना। 2 2 कैंसल, -1,
बराबर -p-1/4, 4 इधर आएगा तो -4 बराबर -p-1, तो -p को इधर ले लो, -p को इधर लोगे तो p बराबर 4 - 1, यानी p बराबर कितना आएगा 3, तो p बराबर 3 प्लस का 3, आंसर विल बी 3। देखो दोनों रूट समान है, दो समान मूल है, तो दो समान मूल है तो अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू अल्फा तो c अपॉन है, तो ए बी सी का वैल्यू पहले निकाल लिया, c और a का वैल्यू पुटअप किया तो अल्फा का वैल्यू प्लस का 1/2 माइनस 1/2, तो बस यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में रखेंगे अल्फा का वैल्यू, तो दो अलग अलग अल्फा के वैल्यू रखेंगे तो 2 p के वैल्यू आएंगे, p का वैल्यू +3 भी सही है और p का वैल्यू जो ऑप्शन में होगा वो टिक करना +3, क्लियर। अब इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, जब 2 इक्वल रूट होते हैं ना, 2 इक्वल रूट होते हैं ना, तो ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर बनता है। क्या बनता है? परफेक्ट स्क्वायर। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो 4x² है ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर प्लस x इंटू पी प्लस 1 प्लस इसको आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। जब दो समान मूल होते हैं ना, तो ये या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, क्या हो सकता है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ये a स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म है ये। अब आप ठीक से देखो, इन दोनों को मिलाओ, किन दोनों को मिलाने की बात कर रहा हूँ, इन दोनों को। बताइए a बराबर 2x है कि नहीं है, a बराबर 2x है, और b बराबर 1 है कि नहीं है, b बराबर 1 है। तो a बराबर 2x और b बराबर 1 रखोगे, a बराबर 2x और b बराबर क्या रखोगे 1, तो बताइए 4x आएगा कि नहीं आएगा, ये 4x, 4x, x के साथ 4, तो p प्लस 1 का वैल्यू 4 हुआ कि नहीं हुआ, तो p प्लस, ये बहुत डीप में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, बताइए p का वैल्यू 3 आ जाएगा, 4 माइनस 1 p कितना आएगा 3, तो 4x, तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 3 आ जाएगा। ऐसे करके आया क्या समझ में आप लोगों को? परफेक्ट स्क्वायर होता है, पूर्ण वर्ग होता है ये जब इक्वल रूट होते हैं, ठीक है। ज़्यादा हो गया क्या? हाँ, ज़्यादा हो रहा है क्या? मैं आपकी भावनाएं सब समझता हूँ। अब क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के हैं यार, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। यदि नहीं समझ में आ रहा तो अकॉर्डिंग टू व्यापम इसको थोड़ा इग्नोर कर दो, लेकिन देखो आ सकता है, रेयर क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा है ना। पिछला वाला क्वेश्चन तो अच्छा लगा था ना आपको, ये समझ में आया। रिपीट कर करके देखो, जो मैंने बताया उतना भी ज़्यादा खोल के मैंने दिखाने की कोशिश की नहीं है, इसको पूरा पूरा सिखाने का प्रयास अभी किया ही नहीं, बस दूर दूर से हल्का हल्का ही बताया है, क्योंकि थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए मैं उतना घुस नहीं रहा उसके अंदर, ठीक है, नहीं तो आप दुखी हो जाओगे, है ना। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं हम, अगले वाले सवाल पर, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये रहा, ये नो सॉल्यूशन वाला तो कर चुके हैं हम, याद है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी। नो सॉल्यूशन में क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो k का मान होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं में ये 2 है और ये 5 है, तो 2/5 बराबर ये k है, k अपॉन -7, -7। तो बताओ k का वैल्यू क्या आएगा, -14, बस इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इससे थोड़ी ना बताऊंगा, -14 पाए बचे आंसर। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, ये हमने पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना, ठीक है। 5th क्वेश्चन, इस एक मूल दूसरे का 3 गुना है। समझो बात को, क्या है कहानी, एक मूल दूसरे का क्या है 3 गुना, है ना। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का 3 गुना है, ठीक है। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, एक मूल दूसरे का 3 गुना है, यानी कि अल्फा बीटा लेने का यहाँ भी लोड नहीं है, एक अल्फा दूसरा 3 अल्फा, 3 गुना है ना, एक अल्फा दूसरा 3 अल्फा, ठीक है। तो चलो क्या होगा इसमें से, अब सुनिए। तो एक बार मूलों का योग कर लेते हैं और एक बार मूलों का गुणनफल कर लेते हैं, क्लियर। तो -b/a होता है ये, और ये क्या होता है c/a, और इक्वेशन तो वही नॉर्मल ही है ना, जनरल इक्वेशन ही है, तो बस ये सीधे यही आएगा। अब हमें क्या करना है, इनमें से कोई एक रिलेशन बनेगा, तो यहाँ से देखो जरा, 3 अल्फा स्क्वायर, ये 4 अल्फा, अल्फा प्लस 3 अल्फा, कितने अल्फा हो गए
4 अल्फा हो गए क्या, बराबर माइनस बी अपॉन है। तो बताइए अल्फा की वैल्यू माइनस बी अपॉन 4 आएगी क्या, और ये 3 अल्फा तो 3 अल्फा स्क्वायर हो गया क्या ये। तो अल्फा की वैल्यू माइनस बी अपॉन 4 है, रख दे यहां पर, रख देते हैं अल्फा की वैल्यू माइनस बी अपॉन 4 है ना, ये इधर रखता हूं, ठीक है। 3 अल्फा की वैल्यू माइनस बी अपॉन 4 का होल स्क्वायर बराबर सी अपॉन ए, क्लियर। तो बी स्क्वायर अपॉन 16 ए स्क्वायर बराबर सी अपॉन ए। तो ए कैसे, ए के कैंसिल हो जाएगा, 3b स्क्वायर बराबर 16 ऐसी आएगा क्या, देखो 3b स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 16 इधर चला जाएगा तो 16ac, ये वाला 3b स्क्वायर बराबर 16ac। आया समझ में, है ना, ऐसे करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, इसको छोड़ दो आप, मत करो, रहने दो। इतना नहीं आएगा, आईआईटी का क्वेश्चन है, आईआईटी में आएगा ये, आपके इसमें नहीं आएगा, है ना, ठीक है। इसको भी छोड़ दो आप, x इज लेस देन 2, x इज नेगेटिव, इसको भी छोड़ दो, नहीं काम का आपके। ये वाला करते हैं ना, 9 और 10 करते हैं, सवाल नंबर 9 करते हैं, ठीक है, ध्यान देना। 9 अल्फा एंड बीटा इसके रूट से, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं पहले, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू बराबर 0। हाँ, 1 मिनट, है ना। हेलो हेलो, वॉइस क्लियर ना आप लोग, हेलो 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 हेलो। हाँ देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, है ना, ठीक है। तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इधर जाएगा तो अल्फा स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, क्लियर, ठीक है। अच्छा अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसको हम क्या लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा वैसा का वैसा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा। क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हमें सम ऑफ रूट्स निकालना आता है या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन है, तो और अल्फा डॉट बीटा क्या होता है, सी अपॉन है। तो या तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रखने को होगा या फिर अल्फा इंटू बीटा का। तो या तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रखने को होगा या फिर अल्फा प्लस बीटा का। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालने का तो कोई तरीका ही नहीं है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रूप बदलना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में चेंज कर दिया ताकि जिसका वैल्यू हम रख पाएँ, ठीक है, क्लियर। इसलिए अच्छा कैसे रखा है मैं आपको बता देता हूँ, आपको फॉर्मूला पता होगा ना, वो फॉर्मूला होता है ना, कौन सा फॉर्मूला, देखिए आपको बताता हूँ। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर रहने दो, 2ab को इधर ले आओ। तो जब आप 2ab को इधर लाओगे ना, तो फाइनली ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं या नहीं, क्लियर। चलो अब हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखने को चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताइए, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू पी है क्या नहीं है, और ए का वैल्यू 1 है। अरे कंपेयर करो ना यार, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो बताइए बी का वैल्यू पी है तो बी की जगह पी रख दिया, ए का वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस पी कन्फर्म हुआ क्या। अब सी अपॉन है तो सी की वैल्यू क्यू है क्या, और ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है, क्यू अपॉन 1 यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्यू है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी रखते हैं। तो चलो भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम क्या रखेंगे, माइनस पी का होल स्क्वायर, क्लियर। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, क्यू, क्यू, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्यू, तो माइनस पी का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस 2q अपॉन क्यू, क्लियर। तो कहाँ है ऑप्शन में, ये देखो ये वाला ऑप्शन आएगा।
आया क्या, समझ आया सभी को ये? पी स्क्वायर माइनस 2q अपॉन क्यू। क्लियर है क्या इतनी बात सभी को? हाँ, पी स्क्वायर माइनस 2q अपॉन क्यू। क्लियर? चले नेक्स्ट पर 10वां सवाल करते हैं ना, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना? क्लियर है ना इतना सभी को? चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं ना। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, मिनिमम वैल्यू ऑफ x माइनस 9 एंड x माइनस 2। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू। अब एक चीज़ समझना आप लोग, है ना, ठीक है, एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ। द्विघात समीकरण का न्यूनतम वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, है ना, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक है, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ये फॉर्मूला होता है किसी भी ऐसी इक्वेशन का न्यूनतम वैल्यू निकालने का। क्या? न्यूनतम, मिनिमम 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। चलो, तो ये एक इक्वेशन है, ये द्विघात समीकरण जैसा दिखता है क्या आपको? देखो मैं दिखाता हूँ, x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 2। तो चलो x का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर 9 का मल्टीप्लाई इसमें भी, तो माइनस 9x प्लस 18, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 18। क्लियर? ठीक है, अब देखिए इसको कंपेयर करिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। बताइए a का वैल्यू 1 है क्या, b का वैल्यू माइनस 11 है और c का वैल्यू क्या है? 18। तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू माइनस 11, c का वैल्यू 18 रख दें यहाँ पे। चलो रख देते हैं। a का वैल्यू क्या रखोगे? 1 है ना। c का वैल्यू क्या रखोगे? 18, 18। b का वैल्यू क्या रखोगे? माइनस 11 होल स्क्वायर, और a का वैल्यू क्या रखोगे? 1। क्लियर? तो ये आएगा 72 माइनस 121 अपॉन 4। तो चलिए 11 में से 2 गया तो 9, 11 में 7 गया 4, माइनस 49/4 आएगा आंसर, माइनस 49/4 ये वाला। क्लियर? तो इस द्विघात समीकरण का न्यूनतम वैल्यू माइनस 49/4 आएगा क्या? आया क्या इतना समझ में सभी को? अब देखो यहां पर है ना, मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है, माइनस 49/4। तो समझ में आया क्या ये क्वेश्चन है ना, ठीक है, जो मैंने बताया उतने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्लियर? चलो और आगे चलते हैं, है ना, ठीक है, मिसलिनियस में आते हैं, मिसलिनियस, ठीक है। चलो तो मिसलिनियस को हम पढ़ लेते हैं, है ना। कितने क्वेश्चन है मिसलिनियस में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 क्वेश्चन। 11 के बाद फिर वही हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँ से हमने शुरू किया था अलजेब्रा, है ना। तो कितने क्वेश्चन है इसमें? 11। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट, सॉल्व करना है ना 11 क्वेश्चन। ठीक है, चलो हम इस वाले को सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है ना। अभी ध्यान देना, आपको 1/x प्लस 1/y की वैल्यू निकालनी है ना, ठीक है। अच्छा, एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये दो रिलेशन है ना, ठीक है, ये दो रिलेशन, ये और ये। सोचो x और y की जगह क्या क्या होना चाहिए। ऐसा x और y के जोड़ने पर 5 आए और उनका क्यूब करके जोड़े तो 35। तो 2 और 3 नहीं लगता आपको? हो सकता है x 2 और y 3, हो सकता है x बराबर 2 और y बराबर 3 हो, तो 2 और 3 5। लेकिन ये 2 और 3 यहाँ भी बनने चाहिए। 2 का क्यूब और 3 का क्यूब करो जरा, 35 आता है क्या? तो 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, 27 प्लस 8 आएगा क्या? 35। तो कन्फर्म हो गया, एक्स और वाई की वैल्यू ही पकड़ लिया। तो ये हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। आपको बेसिक फॉर्मूले से बता दूंगा, है ना। तो x बराबर 2 और y बराबर 2 और 3 5 और 2 का क्यूब 3 का क्यूब 27 और 8 कितना आएगा? 35। क्लियर? ठीक है ना। तो x और y का वैल्यू क्या बनेगा? 2 और 3। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो बस 1/x प्लस 1/y आपको निकालना है। तो 1/2 प्लस 1/3। क्लियर? 3 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा ना, तो 3 प्लस 2/2 इंटू 3, तो बताइए 5/6 आएगा क्या? तो आंसर विल बी 5/6। क्लियर है क्या इतनी बात सभी को? ये हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसको, ट्राई किया करो हमेशा इससे, ठीक है।
अब देखो बेसिक से बता देता हूँ आपको, बेसिक मेथड यदि चाहिए तो बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ, है ना। और ध्यान रहे मैं वैल्यू किसकी निकालनी, 1/x और 1/y की, 1/x प्लस 1/y की। क्लियर, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर तो है 5, x प्लस वाई बराबर क्या है 5, ठीक है। तो x प्लस वाई में यदि हम एक्स वाई से डिवाइड दे दें, ठीक है, चलो रुको 1 मिनट, आपको वैल्यू निकालनी 1/x प्लस 1/y की। क्लियर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या इसको हम x प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं क्या? अरे y इधर जाएगा, x y प्लस एक्स यानी कि x प्लस वाई, एक ही बात है, और नीचे x इंटू वाई। अब आपको क्या करना है, x प्लस वाई की वैल्यू रखनी, तो x प्लस वाई की वैल्यू तो पता है 5 है, बस x इंटू वाई की वैल्यू निकाल के रखनी है। अरे इसका वैल्यू मतलब ये इसी के बराबर हो ना, इसका x प्लस वाई बराबर तो 5 दिया है ना आपको, बस एक्स वाई की वैल्यू यहाँ रखनी है तो हो जाएगा काम आपका। और एक्स वाई की वैल्यू 6 आएगी मुझे पता है, या फिर 5, आंसर देखो 5 बाई में ही कुछ आएगा, तो 5 बाई देखो ये एक ही है, अब ऊपर में 5 तो एक ही में है ना, इन तीनों में नहीं है, तो ये आंसर आएगा। या फिर देखो बेसिक तरीका बताता हूँ, एक्स इंटू वाई का वैल्यू कैसे निकालोगे, है ना। तो सुनिए, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से हम x इंटू वाई का वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। तो x प्लस वाई का क्यूब, तो x प्लस वाई का वैल्यू 5 रख दूं क्या, 5 का क्यूब। अच्छा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू 35 है क्या, रख दूं x क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू 35 प्लस 3xy, और x प्लस वाई का वैल्यू फिर से क्या रख दूं 5। क्लियर, तो 125 हुआ, ये 35 हुआ प्लस 15xy। क्लियर, ठीक है। तो 125 में से 35 माइनस करोगे तो 90, 15xy, तो बताओ xy का वैल्यू 15 6 90 आया क्या 6, तो xy का वैल्यू 6 रख दो, तो आंसर क्या आएगा 5/6, इसका वैल्यू आएगा 5/6। क्लियर, आया क्या समझ में, है ना, ठीक है। तो चलो क्लास यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट वाली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वाली क्लास में कोशिश है कि अलजेब्रा हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलो ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, थैंक यू।